हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आपकी इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे और एक संपूर्ण समग्र करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अच्छे से आपको नोट्स बनाना है और रिवीजन करते रहना है। अगर आप मानव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं, द ड्रीम बर्ड अकेडमी माधोड़। चलिए इस राष्ट्रीय घटनाक्रम की सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। 70 वर्ष पूर्व विलुप्त घोषित चीतों की भारत की वापसी। नामीबिया से लाए गए 8 चीते, तो इनकी संख्या जो है 8 है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो इसमें 3 मेल और 5 फीमेल है। ये सब डिटेल इसमें लिखा होगा, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। कहाँ पर लाए गए हैं? तो कूनू नेशनल पार्क एमपी में। कब लाए गए थे? 17 सितंबर को, मोदी जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर। एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1952 में इनको विलुप्त घोषित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसके लिए मंजूरी दी थी। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत। चलिए, तो इस न्यूज में इतना ही आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगले न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है, मजगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स द्वारा योधपोत तारागिरी का जलावरण हो गया है। तो मजगांव शिपयार्ड कहाँ पर है? तो मुंबई में है, ये भी याद रख लीजिएगा। परियोजना कौन सी है? तो 70A के तहत। अगली न्यूज हमारे लिए सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल QRSM का सफल परीक्षण हो गया है। QRSM का ये पूरा नाम पूछा जाए तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर। किसने बनाई थी? DRDO ने। चलिए अगली न्यूज, कोरोना के लिए देश में बनाई गई नेजल वैक्सीन जो कि नाक से ली जाती है, इसके लिए मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को किसने बनाया? तो भारत बायोटेक ने। इस कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर हो रहा है? तो ये राष्ट्रीय परिवहन जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल में। इसके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हो रहा है। इसका पहला चरण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस न्यूज में इतना ही हमको याद रखना है। अगला, महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद की सदस्यता के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संतुलित नामों की सूची शिंदे सरकार ने वापस मंगाई। तो 12 नामों की सूची को राजभवन से ये मांग लिया गया है। इतना न्यूज आपको याद रखना है। उसके बाद नेपाल यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक प्राप्त हुई है। तो ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी इसको कवर कर लीजिएगा। इससे आपका एक थल सेना प्रमुख भी याद रहेंगे और आपको ये याद रहेगा। चलिए अगली न्यूज हमारी है, PM श्री स्कूल योजना। ये स्कूल को बेटर बनाने के लिए है और सभी राज्यों के जो शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी गांधीनगर गुजरात में, पूरे भारत के हम लोगों ने 14,500 स्कूल को जो है यहाँ पर संख्या दी गई है, इसको याद रखना है। 14,500 को सिलेक्ट किया जाएगा और उन पर जो है वर्क किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में अपराध के आंकड़े के लिए 2021 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है। देख लेते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि
पिछले साल की तुलना में 7.6% जो है कम अपराध हुए। अगला, उसके रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में बड़े राज्यों में हिंसक अपराधों की दर सर्वाधिक असम में रही है। तो एक ही राज्य याद कर सकते हो, वैसे इसमें दिए तो तीन है। उसके न्यूनतम दर हमारी गुजरात में रही है और सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में रही है। और औसतन ये हत्याएं बता रहे हैं 82 हत्याएं प्रतिदिन की दर से दर्ज की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो 8 से उसने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दी गई, इन पर बैन लग गया 5 वर्ष के लिए। पूछा जाएगा आता हाल ही में किस पर बैन लगा है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। अगला क्वेश्चन, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया है। तो हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल अच्छे से कवर कर लिए, इसलिए उससे जुड़ी हुई एक भी चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अगर आपने वो दिसंबर माह का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर जाइए और उसको देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ कवर है। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। सबसे पहले न्यूज़ कह रही है कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता लिज ट्रस यूके की नई प्रधानमंत्री। तो नेता का नाम याद रखना, इनकी पार्टी याद रखनी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। दूसरी न्यूज़ ये है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है 96 वर्ष के बाद। और अब नए जो वहाँ पर प्रिंस बनेंगे चार्ल्स तृतीय, इनका नाम याद रखना है। चलिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर थी, ये भी न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है। दूसरा, अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि अमेरिका ने किसको जो है नाटो के मित्र राष्ट्र से हटा दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में संपन्न हुआ। पूरे साल का अगर करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 10 से 15 दिन में एक एक वीडियो करके हर महीने का पूरा करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। ऑफलाइन क्लास में हमारी टीम के साथ ना जुड़ना ना भूलें। अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला न्यूज, छोटा सा परिचय यहाँ पर देख लेते हैं कि ये SCO बना कब था। तो अप्रैल 1996 में संघाई की स्थापना हुई। उसके 2001 में उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया। भारत का पूछा जाएगा कि कब भारत में जो है सदस्य बना था, तो 2017 में भारत पाकिस्तान एक साथ इसके सदस्य बने थे। और इससे ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UNDP की नई रैंक जो आई है, इसमें मानव विकास में रैंकिंग में 2021-22 में भारत का 132वां स्थान है। ठीक है, कुल कितने देश थे? 191 थे। और इससे पूर्व 2020 में 131वां था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले पे स्विट्जरलैंड रहा है, हमको टॉप मोस्ट वन ही देखना है। उसके भारत का स्थान तो आपको पता ही चल गया है। सबसे जो है आखिरी पर दक्षिणी सूडान है 191 पे। बाकी इस रिपोर्ट में ज़्यादा आपको नहीं जो है देखना है। ये न्यूज़ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय जो है वार्ता संपन्न हुई है। ये टोक्यो में हुई थी और यहाँ पर भारत की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जो है मौजूद थे। वहीं पर जापान की ओर से वहाँ के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ये वहाँ पे शामिल थे। जानने वाली बात यह है कि हम सिर्फ 4 देशों के साथ ये वार्ता करते हैं, 2+2 वार्ता। किसके साथ? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में शिंजो अबे की जो
अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मोदी जी गए थे, ये भी देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको पढ़ रखा है आपने पहले से ही। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर पुनः अस्ताना कर दिया। पहले इन्होंने नूर सुल्तान किया था, बाद में अस्ताना फिर से हो गया है। तो ये राजधानी परिवर्तन खेल रहे हैं, पहले बदल लेते हैं फिर आ जाते हैं, फिर जो है आगे चलते हैं। कुछ खबर हम लोग आर्थिक से भी पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी। चलिए, ये एक अनुमान है एडीबी का। 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि अपने उन्होंने घटा दी है एडीबी ने। अब इन्होंने क्या घटाया है, तो इसको जो है यहाँ पर देख सकते हो। 2022 में वृद्धि के पूर्वानुमान 7.5 से घटा करके 7 कर दिए, और 2023 में 8 को जो है 7.2 कर दिया है। तो ये 2 पॉइंट इसके याद रख लेने, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक मोदी जी की योजना है जिसको आप कहते हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसका मतलब ये जो योजना है कब शुरू हुई थी, तो 10 सितंबर 2020 को हुई थी, और इसके 2 वर्ष पूरे हो गए। 5 साल की लिए योजना है। इस योजना में आपको इतना ही याद रखना है। चलिए, ये विश्व डेयरी का शिखर सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में हुआ था, और इसकी जगह याद रखनी है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक रिपोर्ट आई है इंडियन टूरिज्म, इसको भी देख लेते हैं। इंडियन टूरिज्म के साथ 2021 में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हमारे यहाँ पे अमेरिका से, दूसरे स्थान बांग्लादेश, और तीसरे स्थान पे यूके। अच्छा, इससे पहले पहले नंबर बांग्लादेश था, और दूसरे पे अमेरिका था, तीसरे पे यूके था। बस ये जो है रैंक थोड़ी सी चेंज हुई है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ, भारत के समुद्र के भीतर जो है पहली रेल लाइन कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में ठाणे की खाड़ी में। ये बुलेट ट्रेन के लिए बना रही है, तो ये याद रख सकते हो, पहली रेल सुरंग है। हाँ, आर्थिक संकट के दौरान गुजर रहे श्रीलंका में सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति दर 70% से नीचे पहुंच चुकी है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। मतलब एग्जैक्ट डेटा जो है वो है आपका 69.8, बाकी लगभग में आपका 70 में। देश की तीसरी तीसरी वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर जो है मुंबई मार्ग पर परिचालन हुआ। तो ये याद कर सकते हो। जबकि पहली आपकी जो है नई दिल्ली से वाराणसी गई थी, दूसरी निजामुद्दीन से कटरा गई थी। ये आप याद रख सकते होगे। चलिए, तो यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि पहली जो वंदे भारत है वो नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा, और तीसरी ये जो है गांधी गुजरात हुआ मुंबई सेंट्रल के बीच। तो तीनों याद रखनी है आपको। चलिए, एक आपको गरीब कल्याण अन्न योजना, इस 3 महीने के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। अब ये दिसंबर 2022 तक के लिए था। तो ये इसका 7वां चरण है। सभी चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हो। एक और नया रैंकिंग आया है, वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2022। इसमें भारत 132 देशों में 40वें स्थान पे है। तो इस रैंक में हम ये देख लेते हैं कि सबसे जो है पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे है आपका स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान हमारा कितना है, 40, और 132वें स्थान पे है गिनी या गुनिया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब नियुक्तियां देख लेते हैं थोड़ी सी। रोजा ओटन वाइवा अब अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष दूत बने हैं। तो ये एक नाम है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा जल्दी से। उसके बाद नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। इतना ही क्वेश्चन हमको याद रखना है, नए कौन बने हैं, तो अनिल चौहान। और डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी कि एम्स के नई दिल्ली के निदेशक बन गए हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद ये आर वेंकट भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भारतीय फुटबॉल महासंघ के ये बने हैं सुनील छेत्री, जबकि महिला में मनीषा कल्याण। छेत्री को यह 7वीं बार प्राप्त हुआ है, जबकि मनीषा कल्याण को पहली बार।
प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2022 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कॉमेडी के लिए दिया गया है टेड लस्सो को। ये साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2022 ये युवा साहित्यकार को दिया जाता है 23 भाषाओं के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया उपन्यास प्रमेय के लिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए मेहर बख्श को, उनका संस्मरण है टेल्स ऑफ हजारी बाग। गुजराती फिल्म छेल्ले सो, इसको ऑस्कर के लिए भारत की ओर से, जो ऑस्कर मिला नहीं है, भारत की ओर से ओनली एक जो है पहुंचाया गया है, तो नाम याद रखिएगा, गुजराती फिल्म शो है ये। चलिए, महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ये शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को प्रदान किया गया। और ये देख सकते हो, उसके 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है यहाँ पर। तमिल फिल्म ये आपको सुर्राई पोट्टू को, उसके सबसे फीचर फिल्म सुधा कोंगरा के द्वारा बनाई गई है ये तमिल फिल्म। अभिनेता यहाँ पर बने अजय देवगन और एक सूर्या। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को 2020 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीवी लाल, ये आपको पता है कि भारतीय पुरातत्वविद के सर्वेक्षण के निदेशक थे प्रोफेसर ब्रजवासी लाल, इनका जो है निधन हुआ है। और कुछ यहाँ पर दिवस है, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इन सबको आप जो है अच्छे देख लीजिएगा, विश्व पर्यटन दिवस और विश्व हृदय दिवस। और बुकर पुरस्कार 2022 के लिए 6 पुस्तकें, ये इनको देख लीजिएगा आप एक बार। बुकर पुरस्कार हालांकि अगले वीडियो में हमने कवर करा दिया है। कुछ ऑपरेशन भी देख सकते हो यहाँ पे, एक सम्मेलन देख लीजिएगा, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में आज विज्ञान सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ था। पुस्तक जो है 2 देख लीजिएगा, अम्बेडकर लाइफ, इसको हम लोग पीछे वीडियो में कवर किए थे, सरिस्ती थरूर और द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। और ताइवान में भीषण भूकंप आया है, इसको भी आप देख सकते हो। तो अब थोड़ा सा खेलकूद में आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे पाकिस्तान को फाइनल हराकर श्रीलंका एशिया कप का विजेता बन चुका है। और ये दुबई में मैच खेला गया था, इसमें मैन ऑफ द मैच वगैरह देख सकते हो आप। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल के महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। और इसको हम लोग जो है ग्रैंड स्लैम को एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, इस पर चर्चा नहीं करना है। यूरोपीय टीम को हराकर विश्व टीम ने पहली बार जीता लेबर कप, तो लेबर कप देख लीजिएगा, इसमें 2 टीमें होती है, यूरोप और विश्व की अलग टीमें होती हैं। कुश्ती से आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ प्राप्त हो रहा है तो जुड़ना ना भूलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।